नमस्कार। ओके सर। जी बताइए सर, आपका परिचय थोड़ा। मेरा नाम सुनील कुमार सिंधिया हुआ। मैं नेचुरल एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। मैं 10 सालों से एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ हूँ कि एग्रीकल्चर को कैसे सहज और सरल किया जा सके। मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ। मुंगेर बिहार एक हिस्टोरिकल प्लेस है मुंगेर। ये मेरा परिचय हुआ। तो मेरे बारे में आपको कहाँ से पता लगा? जी, आपके बारे में ये पूषा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं मैडम, ये इनका नाम मैं भूल रहा हूँ। लवलीन शुक्ला जी। मैडम लवलीन शुक्ला जी से ये मुझे मालूम हुआ कि ये बैक्टीरिया से जो डेवलप्ड कॉम्बिनेशन है और उनका प्रयोग लोकेश सर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मुझे मालूम हुआ, तो मैं पिछले साल से संपर्क में लगा हुआ था लोकेश सर से कि मैं आऊँगा, और आज मैं सफल हुआ इस अभियान में कि मैं लोकेश सर के पास पहुँचा और अब मुझे जानकारी अब मुझे लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। जी जी बताइए, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ जी, मुझे बताएं कि इसके एप्लीकेशन से कितना कैसे कैसे फ़ायदा पहुँचा है और क्या क्या इसके लाभ हैं इसके एप्लीकेशन के प्रयोग के। अच्छा कि आप इतनी दूर से आए, क्योंकि जो जागरूक होता है, जी हमारे यहाँ कहावत है जागरूक लागू ज़्यादा काम करता है। जी तो इस खाद के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैडम ने सबसे पहले हमारे यहाँ पे शुरू किया था, और उसी टाइम मैंने ठान ली थी कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये वेस्ट को बेस्ट बना रही है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और जो आज बंजर की तरफ जा रही है, क्योंकि किसान के सामने चार समस्या बड़ी तेजी से आ रही है। जी सबसे पहली बात, जमीन बंजर हो रही, जी देसी खाद ना डालने की वजह से, जी हरी खाद ना डालने की वजह से। उसके बाद वाटर लेवल भी उसी वजह से नीचे जा रहा है। और आज किसान को देखते हैं कि लागत हर साल बढ़ती जा रही है, उसके मुकाबले उत्पादन अगर बढ़ भी रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती जी। और इन सब के बावजूद अगर हम बात करें तो जहर भरी फसल घर में आ रही है। मैं मानता हूँ कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें सल्फास गेहूं में ना रखते हो, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तब इस खाद के बारे में समझ में आया कि बिना खर्चे की द्वारा अगर खेती हो जाए वही बचत है। आज किसान के सामने यही समस्या आ रही है, जो बचत होती है वो सारी बाजार में जाती है। तो ये खाद मैंने बनाया था और इसको मैंने प्रमोट भी किया काफ़ी। ये वो खाद है जी। जी ये गाय के गोबर से तैयार है। जी। तो गाय के गोबर की जब महत्ता का पता लगा तब मुझे समझ आया कि सिलिकॉन भी होता है इसके अंदर, और इसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जी जो मल्टीप्लाई होकर जमीन की पोषणता को बढ़ाते हैं। और आज सीधा सा खेल है जी, मैं आपको बताऊँ, आदमी का पेट खराब है, जमीन का है, जमीन का ठीक कर दो आदमी का अपने आप हो जाएगा, बीमारियां सारी गायब हो जाएगी। क्योंकि अच्छे जीवाणु ना जमीन में रहे और ना पेट में रहे। तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हजम मन। तो इसमें बनाने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ऊषा कल्चर के द्वारा आप जो भी देसी गाय का गोबर है, कोई गड्ढा नहीं खोदना, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना। उस गोबर के ऊपर इस कल्चर को अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में 2 फीट की लेयर लगाओ। पहले 1 फीट तैयार होगा, फिर नीचे दूसरी फीट में तैयार होगा। इसको छाया में रखना, और जब अप्लाई करेंगे तो एक ही वन टाइम ही करना, सूरज की धूप से इसको बचाना। डालने की अगर बात करें तो डालने में इसमें सीधा सा एक है कि आप 5 कुंटल प्रति एकड़ डालें। रासायनिक खेती को अगर कम करना चाह रहे तो इसकी डोज के साथ वो आधी मिला लें। और मैं महसूस किया कि वो 4 गुना ज़्यादा काम करती है, पहले दिन से काम करती है। तो ये मैंने गन्ने से लेके धान पे, गेहूँ पे, सब्जियों पे, और इसके बारे में इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि पूसा में लेकर था, इसकी जो रिपोर्ट आई वो बहुत बेहतर आई। और इतना इसका जो ह्यूमस है वो 10% आया, NPK 3-2-1 आई। और इसको सबसे अच्छी बात यह है कि स्टोर करके रख सकते हैं। बारिश में कच्चा गोबर नहीं डाल सकते हो, लेकिन इसको आप यूज करें। उस टाइम बारिश होती है, खाद की जरूरत होती है, अगर कोई जैविक खाद डालना भी चाहे तो डाल नहीं पाता। मैं कंपेयर नहीं करता कैचुअल से, लेकिन ये अपने आप में इतना अच्छा है कि इसके द्वारा जो सब्जियां तैयार की, मिर्च तैयार की, उस मिर्च का प्रयोग मैंने देखा 1 महीने तक मैंने डिलीवर की, वे सूख तो गई, गली नहीं। इसका टमाटर में स्वाद आया, फूल चमकदार आते हैं, सारी चीज़ें। मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि ये ऐसा भोजन है जिसमें कुछ चीज़ डालने की आपको जमीन की पीएच वैल्यू को ठीक कर देगा, पानी सूखने की क्षमता बढ़ा देगा, जिस जड़ों में डालेगा फंगस को हटा देगा, क्योंकि वीट ट्राइकोडर्मा है। अलग से ट्राइकोडर्मा मिलाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो ये चीज़ आप भी यूज करें, किसानों को कराएं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये खाते हैं हम खा के तो बीमार हुए और खा के हम ठीक हों। बिल्कुल। तो लेकिन जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। जमीन को जहरीली बना तो हम भी जहरीली बनेंगे। बिल्कुल। आज यूरिया डालते हैं तो वो यूरिक एसिड हमारे बढ़ना शुरू हो गया, यूरिया ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा उसमें नहीं घुसना चाहता ना, मुझे जितनी जानकारी है सामान्य किसान के लिए कहूँगा, अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं तो अपने खर्चे कम कर लो, रेट नहीं आप बढ़ा पाओगे, क्योंकि रेट तो बाजार वाले बढ़ाते हैं। आपका कम किया वो खर्चा ही आपका लाभ है। तो आपके जो खर्चे अगर कम होंगे, यूरिया डीपी पे निर्भरता कम आमदनी ज़्यादा होगी। आमदनी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट जो है जहर मुक्त होगा। जहर मुक्त होता है। तो बनाना आसान है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। और जहाँ भी पड़ा है वहीं बना, तो छाया चाहिए कि और इससे धूप से थोड़ा सा बचाव चाहिए तो महीने भर के लिए, और आप इसको यूज करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छा लगा आप इतनी दूर से आए और इसके लिए बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी के लिए। मंत्री जी को देखा था, मैं कृषि मंत्री जी को, जी, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है। पहले इसके प्रयोग को बढ़ाना है और जमीन को जहर मुक्त करना है, जी और न्यूट्रिशन को भी, ये प्रोड्यूस को भी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी जहर मुक्त करना है और स्वस्थ रहना है। नहीं